रुकावटें आते हैं सफलता के राहों में, ये कौन नहीं जानता कि रुकावटें आते हैं सफलता के राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश अकेडमी पॉइंट में। तो प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो आकांक्षा 40 के उन तमाम विद्यार्थी के लिए इंपॉर्टेंट है जो आकांक्षा 40 की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए दोस्तों। आप लोगों का काफी ज्यादा डिमांड था कि सर मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं। ऐसे सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा मैं अभी आपको तुरंत थोड़ी देर में ही बताता हूं, टेंशन मत लीजिए। आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट आज दिया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों रांची में अगर पढ़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो थोड़ा सा देखिए, ना तो मैं आपसे पैसा ले रहा हूं ना कुछ भी ले रहा हूं, कुछ भी नहीं ले रहा हूं, सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिलेगा, तुरंत आप वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर हर एक चीज समझ में आया इस वीडियो पे, जितना भी मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बताऊंगा विद कंसेप्ट बताऊंगा, हर एक चीज अगर आपको समझ में आते हैं तो नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्योंकि आपके फीडबैक ही जो है हमको मोटिवेशन जो है देता है, ठीक है। तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा, मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सब क्वेश्चन जो है 3 मार्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं। और इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर कर दीजिए। आपके सपोर्ट और प्यार से ये चैनल जो है 10 के क्रॉस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा 20 का, तो उसको भी जो है आप पूरा कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम जल्द शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, है ना। पहला सवाल देख लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों से लिखा गया है, टेंशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों से लिखा गया है, इस कारण से आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पर मैथमेटिक्स के सबसे ज्यादा वायरल क्वेश्चन को ही लिया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल समझिए, ठीक है। उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट जितना भी सवाल है हर एक चीज को कराऊंगा, ठीक है। देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, मैं कलर को चेंज ही कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या बोला जा रहा है कि किसी पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा, ठीक है। हो सकता है इस टाइप का सवाल डायरेक्टली पूछ लिया जाए। तो चलिए कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सम पूर्णांक, ठीक है, इसका रूप किस प्रकार से होगा, है ना। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। आप लोग सिर्फ पढ़ाई कीजिए बस, है ना। तो यहाँ पर बात हो रहा है सम पूर्णांक का, है ना। जब भी आपको सम पूर्णांक देखने को मिले तो यहाँ पर इसका जो होता है ये आपके पास 2q बन जाता है, ठीक है। और जब भी आप लोग का विषम का बात होगा ना, जब भी आपका विषम का बात होगा तो इसमें आप लोग सिंपल कर दीजिए, 2q प्लस में 1 कर दीजिए, ये विषम के लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सम पूर्णांक पूछा था, सम के लिए पूछा हुआ था, तो यहाँ पर 2q हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। देखिए दोस्तों, ये जो मैथ है ना, मैथ बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें अगर आप लोगों का कंसेप्ट आता है, ठीक है, इसमें आप लोगों का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट आना चाहिए। इसमें आप लोग का फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला भी आना चाहिए, है ना। उसके बाद यहाँ पर रिवीजन भी होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। हर एक चीज में जितना भी चीजें कराऊंगा जिसका साथ साथ रिवीजन भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश से भी देखिए, यहाँ पर जो मैथ का क्वेश्चन लाया हूँ वो इंग्लिश हिंदी दोनों से है। जिस कारण से बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि सर आप हिंदी से बताते नहीं है, सॉरी इंग्लिश से नहीं बताते, ऐसे कमेंट करते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं दोनों लैंग्वेज से बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं दोनों लैंग्वेज से पढ़ ना पाऊँ, क्यों, क्योंकि अगर दोनों लैंग्वेज से पढ़ूंगा तो वीडियो का लेंथ जो है ना बड़ा हो जाएगा। वीडियो का लेंथ क्या हो जाएगा गाइस, बड़ा हो जाएगा। जिस कारण से मैं जल्दी जल्दी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक एक चीज आपके खोपड़ी में घुसा के रहेंगे, ठीक है। जितना आप लोग याद रखिए, है ना, समझ गए। यहाँ पर देखिए इंग्लिश से वही बोला गया कि फॉर एनी इंटीजर, ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इवन इंटीजर की बात हो रहा है, इवन इंटीजर की बात हो रहा है। यहाँ पर सम पूर्णांक देखिए हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है आगे, विल बी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, ठीक है, इसे किस फॉर्म में लिखा जाएगा, ये चीजें पूछ रहा है, ठीक है। तो इस कारण से टेंशन मत लीजिए। ऑप्शन भी देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया था, तो आपके पास राइट आंसर भी मिल गया, 2q हो जाएगा, 2q हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। अगर आपको यहाँ पर 2q करेंगे तो ये सम के लिए होगा, ये सम के लिए होगा, ठीक है। और अगर आप लोग 2q प्लस 1 देखेंगे तो ये किसके लिए होगा गाइज, तो ये विषम के लिए होगा। इस चीज को आप लोग याद रखना है, एग्जाम में मत भूलिएगा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, जैसे सम 2q कैसे सर सम हुआ, थोड़ा सा समझा दीजिए, है ना। तो चलिए इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे q की जगह पर आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, इस प्रकार से रखिए। तो ऐसे यहाँ पर 1 2
ठीक है, 3, ठीक है, इस प्रकार से रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो 2 के जगह पर अगर आप लोग मान लीजिए 3 रख दिए तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। तो यही ना समपूर्णांक हुआ। लेकिन अगर 2 क्यूब प्लस 1 देखोगे जिसमें क्या होगा, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा देते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, 1 मिनट जी, चलो ये भी सवाल देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर मैंने अब सम को दिखा दिया, अब विषम को दिखाते हैं। विषम में क्या होगा, यहाँ पर भी आप लोग क्यू का मान रखिए। जैसे 2 क्यू की जगह पर आप क्या रख दीजिए, 2 क्यू की जगह पर आप 3 रख दीजिए, वहीं रख दीजिए, क्या दिक्कत है ना। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और प्लस में 1, तो ये 7 हो गया। यही विषम पूर्णांक हो गया। समझ में आया कि कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं विथ कंसेप्ट बताते चल रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल देखिए। देखिए अगला सवाल पे आप लोगों से सिंपल सवाल के रूप में पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है कि समान आधार, ठीक है, समान आधार वो ऊंचाई वाले शंकु व बेलन को मिलाकर जो है एक खिलौना बनाया जाता है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा खासा सवाल दिया हुआ है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इंग्लिश से भी देखिए दिया गया है कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समान आधार का और ऊंचाई का। यहाँ पर हिंदी से देखेंगे तो यहाँ पर शंकु का आयतन और बेलन का मिलाकर जो है एक खिलौना का आयतन आप लोगों से फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर वही चीज बोला गया, व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ द टॉय, यानी कि खिलौना बनाया जाता है। मेड बाय ज्वाइनिंग, कैसे किसको किसको लेकर ज्वाइन किया जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तो हमारा शंकु और एक तो हमारा बेलन को मिलाकर, उसको मिलाकर बनाया जाता है। तो इसका जो है आयतन जो है क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं बनाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, ध्यान से आप लोग सिर्फ समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्या होता है नहीं होता है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए शंकु का आयतन क्या होता है बताइए। सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए शंकु दिया गया है, तो शंकु का सबसे पहले लिखते हैं। तो शंकु का आयतन सिंपल क्या होता है बताइए, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यही चीज़ें होता है कि नहीं होता है ना। उसके बाद देखिए प्लस में क्या हो जाएगा, ये बेलन। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये यहाँ होता है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, और ये बटे में 3 हो जाएगा, है ना। ये तो 3 ना होता है, ठीक है ना, समझ गए ना। 1/3 मतलब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और प्लस में क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिंपल बता रहे हैं बाबू, नीचे कुछ नहीं, मतलब एक लीजिए। तो लॉसो करेंगे तो कितना होगा, 3 आ जाएगा, तो 3 3 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, जैसे आप लोग करते हैं ना उसी प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, है ना, भाग दीजिएगा तो। ठीक है, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से यहाँ पर गुना हो जाएगा। ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से आपको करना है। भिन्नों का जोड़ आप लोग आता होगा भाई, है ना, ये आप लोग इतने बड़े हो चुके हो। ठीक है, अब देखिए 3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर एच, और बटे में 3 हो गया। ऑप्शन देख लीजिए किस ऑप्शन पे दिया गया है सर, ये ऑप्शन पे दिया गया है, सिंपल देख लीजिए सर, हम लोगों का यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी पे। तो आप लोग बी को देख लीजिए यहाँ पर, तो बी हमारा जो दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट सॉल्व इसलिए करवा दिया ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, समझ में आना इंपॉर्टेंट, इस कारण से मैंने यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करवा दिया। ठीक है, जिससे आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, देखिए इस टाइप का सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो देखिए सवाल में यहाँ पर फंसाता कहाँ पर है, यहाँ पर फंसाता है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, आप लोग तो अभाज्य संख्या पढ़े होंगे, 2 3 7, ठीक है, 5, इस प्रकार से पढ़े होंगे, है ना। यहाँ पर ये को प्राइम नंबर, ठीक है, इस पे आप लोग फंस जाते हो। क्या है सर ये आखिर, ये तो हम लोगों को बता दीजिए सर थोड़ा सा, है ना, इतना तो हम लोगों को नहीं आता है सर। तो चलिए मैं हूं ना, तो टेंशन आप लोग काहे लेते हो। ठीक है, जब हम हैं तो टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा, एक एक चीज एक एक पॉइंट में आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग का कौन सा युग्म, देखिए यहाँ पर 4 को युग्म दिया हुआ है, जिनमें से आपको बताना है कि कौन जो है क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में समझिए। तो अभाज्य संख्या क्या है, यहाँ पर जैसे आप लोग जानते हैं कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इस प्रकार से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है सह अभाज्य संख्या। यहाँ पर इसका मतलब हो गया, इसका मीन्स क्या हुआ, चलिए मैं इसका मीन्स लिख देता हूँ, कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिए। इसका मीन्स क्या हो गया, ये भी जितना भी युग्म दिया हुआ है जिसका HCF, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जिनका, ठीक है, यहाँ पर आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, जिनका HCF, ठीक है, HCF, ठीक है, ये अगर 1 के बराबर आ जाएगा, जिसका भी आएगा, जिस युग्म का भी आएगा वही हो जाएगा सह अभाज्य संख्या। समझ रहे हैं, तो देख लीजिए किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पर ऑप्शंस जो है आंसर कर दिए हैं, लेकिन इस ऊपर में नहीं ध्यान दीजिए, आप लोग हम समझाते हैं। ठीक है, तो चलिए
ये आंसर सेट मैंने इस प्रकार से तैयार किए हैं ताकि आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप लोग जो है देखकर समझ सकें, ठीक है। इस कारण से मैंने आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, वरना ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं था, है ना। तो चलिए आप लोगों के लिए ही ये सारी चीजें किए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसे हम आपको डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। देखना, कहने का तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ पर सिंपल जो है पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर युग्म दिया गया है 14 35, ठीक है, यहाँ पर 18 25, ठीक है, 31 93, यानी इस प्रकार से दिया गया है। लेकिन अगर आप लोग इसका करोगे, इसका करोगे, इसका करोगे, तो देखिएगा कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। जैसे आप लोग समझ रहे हैं, देखिए मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर 1 को चेक कर रहे हैं, तो 14 दिया गया, उसके बाद 35 दिया गया, है ना। 14 को लिख सकते हैं 2 गुना में 7, 7 दूनी 14 हो गया। 35 को लिख सकते हैं 5 गुना में 7, ठीक है, तो 7 7 कॉमन आ रहा है, तो ये आपके पास 7 ऐसे हो जा रहा है। तो ये तो 1 के बराबर नहीं आना आ रहा है, 1 के बराबर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो है ये भी 1 के बराबर नहीं आएगा, ये भी 1 के बराबर नहीं आएगा, ये भी 1 के बराबर नहीं आएगा, आप लोग बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट उत्तर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। सर कैसे, तो देखिए 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुना में 3 गुना में 3, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 दूनी 6, 6 और 6 को 3 से गुना कीजिएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 को लिख सकते हैं क्या, 5 गुना में 5। यहाँ पर देखिए कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पर HCF जो है 1 के बराबर आ रहा है, तो HCF 1 के बराबर आ रहा है, यानी कि यही आपके पास आंसर हो जाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जिनका HCF 1 के बराबर आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। कंसेप्ट याद रखिए, एग्जाम में कोई भी सवाल आए, है ना, कंसेप्ट याद रखिए, एग्जाम में कोई भी सवाल आए आप लोग थ्रोली बना के आओगे, ठीक है। देखिए मैथ में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप लोगों को समझना है, ठीक है। और आज आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी वीडियो मिलेगा आज, ठीक है। लगभग वो जो है 1 घंटा का करीबन तो जरूर होगा, ठीक है, तो जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए सवाल में क्या बताया जा रहा है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों से लिखा गया है। देखिए क्या है कि एक संख्या के इकाई अंक x है, ठीक है, यहाँ पर इकाई अंक एक दिया गया है, x दिया गया है, उसके बाद दहाई अंक जो है y दिया गया है, तो संख्या क्या होगा, है ना। यहाँ पर आप लोग यही चीजें बताने हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इफ द यूनिट, है ना, यूनिट्स डिजिट ऑफ नंबर इज x एंड टेंस जो है डिजिट यहाँ पर y दिया गया है, देन द नंबर विल बी, यानी कि इकाई अंक जो है यूनिट देख सकते हैं, यूनिट डिजिट जो है x दिया गया है, और जो यहाँ पर टेंस डिजिट जो है यानी कि दहाई अंक जो है यहाँ पर y दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है वो संख्या क्या होगा। तो चलिए इसका एक तो ट्रिक होता है, इसका एक तो फॉर्मूला होता है ना। चलिए हम लोग इसको बता देते हैं आपको, तो आप लोग थ्रोली बना पाओगे, कोई भी दिक्कत कोई भी झंझट के, ठीक है। तो चलिए आप लोग सबसे पहले इसे जान लीजिए, फॉर्मूला को जान लीजिए तो भी आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है सर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं। यहाँ पर इसकी यहाँ पर जो संख्या निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर जो संख्या निकलेगा इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मैं कलर को भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर जो संख्या निकलेगा इसका फॉर्मूला होता है 10 गुणित में जो होता है दहाई अंक, ठीक है, दहाई अंक, ठीक है, इसको हम दहाई लिख देते हैं, है ना, इतना जगह भी नहीं मिलेगा, दहाई, है ना, दहाई अंक, चलिए दहाई अंक लिख दिए। और फिर क्या होता है, प्लस में दीजिए, यहाँ पर बीच में प्लस हो गया, 1 गुणित इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक, ठीक है ना, इकाई अंक, है ना, समझ गए, इकाई अंक, ठीक है, ये इकाई अंक है, ठीक है। अब देखिए चले हम लोग इसे पुट करते हैं, तो 10 गुना में गुना दीजिए, और यहाँ पर दहाई अंक क्या है, तो यहाँ पर दहाई अंक देखेंगे तो दहाई अंक y दिया गया है, तो दहाई अंक हमने y कर दिया, ठीक है। फिर बीच में दिया प्लस, अब देखिए आगे आगे आपके पास 1 है तो 1 दिया, फिर गुना किया, गुना किसके साथ करेंगे सर, तो गुना करेंगे हम लोग इकाई अंक देख सकते हैं, यहाँ पर x दिया गया है तो इकाई अंक आपके पास x कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया भाई टोटल हमारा, तो ये हमारा बन गया सिंपल 10y और प्लस में x, ठीक है। तो 10y प्लस में x कहाँ पर दिया गया है, कहाँ पर दिया गया है भाई, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी पे दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इस फॉर्मूला को सिर्फ आप लोग याद रखिए, मैथ बहुत ही आसान चीज़ है, थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह याद रखना पड़ता है। देखिए दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है।
त्रिकोणमिति का आपके पास वन शॉट बन चुका है, वीडियो अपलोडेड है ना, वन शॉट आप लोग के पास बना दिए हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा बाबू। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट, वहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा। वहाँ पर मैंने एक एक कंसेप्ट को डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो पहला लेक्चर में दे चुका हूँ, ये हमारा दूसरा लेक्चर है, इसको जरूर आप लोग अटेंड कीजिए, ठीक है। आप देखिए अगला सवाल में क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर सिंपल बताया जा रहा है, हमारा क्या बताया जा रहा है आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कि बेलन का आधार क्या है भाई, है ना। जो बेलन होता है उसका आधार क्या, उसका बेस क्या है ना। तो यहाँ पर इसका बेस क्या होता है, देखिए बेलन आप लोग देखे होंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। एक मिनट जी, हमारा तो नहीं बन रहा है भाई इतना, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे, ठीक है, हम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताना इसका आधार, इसका बेस। तो देखिए दोस्तों, इसका जो बेस है तो कुछ इस प्रकार से यानी कि वृत्ताकार, ठीक है। और बहुत लोग इसे गोलाकार समझ लेते हैं, लेकिन गोलाकार नहीं ना होता है बाबू, है ना। थोड़ा सा आप लोग क्या करो, महसूस करो, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से कोई भी चीज़ आप लोग के पास होगा तो आप महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब होता है भाई वृत्ताकार, है ना, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। तो इसका बेस, इसका जो आधार होगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वृत्ताकार हो जाएगा, जिसे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो वृत्ताकार हमारा सर्कुलर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए। इस टाइप के सवाल में देखिए बच्चे लोग फंस जाते हैं, तो मैं हूं आपके साथ, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर कुछ एक नंबर दिए गए हैं, जहां पर आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि 5.2333 ... इस प्रकार से दिया गया है। ये किस प्रकार की संख्या है, ये पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा लिख देता हूँ, तो आप लोग इजीली पकड़ लोगे, है ना। मुझे ये विश्वास है आप लोगों का, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, है ना। यहाँ पर कहने का तात्पर्य, अगर आप लोगों को 5 ठीक है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिले 233, ठीक है, और आपका पास कुछ नहीं है, ठीक है। और ऐसा अगर आप लोगों को देखने को मिले जो कि आपके पास दिया गया है 233 ... कुछ इस प्रकार से देखने को मिले, और कुछ ऐसे भी सवाल देखने को मिल जाते हैं कि 5 यहाँ पर 200 है ना। उसके बाद आपके पास 2000, ठीक है, 3 जीरो, उसके बाद आपके पास 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप लोगों को देखने को मिले, देखिए यहाँ पर सभी संख्या, देखिए यहाँ पर डिजिट के बाद देख सकते हैं, यहाँ पर ये दशमलव के बाद जो है, देखिए यहाँ पर 20 है, फिर 200 है, फिर 2000 है, फिर 20,000 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से जो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अपरिमेय ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। और जब इस प्रकार से सवाल देखने को मिलेगा, जब वही चीज को देखिए दशमलव के बाद 333 इस प्रकार से आ जाएगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब आप लोग पकड़ सकते हैं, तो ये हमारा देखिए वही आ रहा है 2.333 इस प्रकार से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको कंसेप्ट भी बताते चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ में यही चीज़ें बच्चे लोग फंस जाते हैं, टेंशन मत लीजिए। मैथ का मैं कंप्लीट डिटेल तैयारी कराऊंगा। मैथ मेरा जो है बेस्ट सब्जेक्ट है, टेंशन आप लोग मत लीजिए, ठीक है। आप लोग सिर्फ चैनल को सपोर्ट कीजिए और आप लोगों से कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। देखिए ऐसा सवाल बनाने का मैं ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप देखिए सिर्फ आपको पढ़ना है और आपको कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए सिर्फ, है ना। आप लोग सिर्फ एंड तक देखिए, आपको एक एक चीज़ हम जब तक ना समझा देंगे तब मुझे बताइएगा किसे समझ में नहीं आया, ठीक है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को मिटाते हुए मैं यहाँ पर जगह मिल जाएगा थोड़ा सा, तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये जो सवाल है इसे हम लोग ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे। इसका सिंपल ट्रिक होता है ना, इसका सिंपल ट्रिक होता है। ट्रिक से हम लोग इजीली इस टाइप के सवाल को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। देखिए क्या है कि 2 अंकों की संख्या, क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 दिया गया है। 2 अंकों की जो संख्या है, इसका अंकों का योग है वो 9 दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। जिसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ दिया जाता है दोस्तों, यहाँ पर संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है, तो अंकों के स्थान में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अंकों के स्थान में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर बताना कि वो संख्या कौन सा होगा, तो देखना ध्यान से। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पर देखोगे ऑप्शन नंबर 1 में देखिए 36 दिया गया है, बी में आपका 45 दिया गया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। 1 मिनट जी, यहाँ पर 45 दिया गया, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1 मिनट जी, पहला में 36, दूसरा में 45, यहाँ पर 63, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, देखिए एकदम ट्रिक से हो जाएगा। देखिए 63 दिया गया है ना, सॉरी 36 दिया गया, माफ कीजिएगा, 36 दिया गया है। बी नंबर में आपके पास 45 दिया गया है, और सी नंबर में आपके पास जो है 63 दिया गया, ठीक है। अब देखिए सभी को जोड़ोगे ना
सभी को आपस में जोड़ोगे, इसका भी 9 आएगा, इसका भी 9 आएगा, इसका भी 9 आएगा। ठीक है, तो ये बात तो सही आप बताया जा रहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, ठीक है, आप ध्यान से देखना, अब इन जो तीनों संख्या सभी में 27 अगर जोड़ दें तो अंकों में परिवर्तन होता है, ये चीज सेम रहेगा। ये दोनों है ना, ये 63 बन जाएगा, ये 54 हो जाना चाहिए, ये 36 हो जाना चाहिए, है ना। जिसमें ये सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं भाई, इसमें हम लोग क्या करते हैं, 27 जोड़ते हैं, है ना। तो और इसमें भी 27 जोड़ेंगे, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 27 जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले हम इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं और इसको बना देते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखो 63 है ना, यहाँ पर 27 जोड़िए, यहाँ पर 10 का यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, हाथ में रहेगा 1, हाथ में रहेगा 1, 8 और 9 हो जाएगा। ठीक है, 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए आप लोग, है ना, 90 हो रहा है। तो ये तो देखिए अलग आ रहा है, यहाँ पर 36 होना चाहिए था, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, नहीं आंसर हुआ। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं हुआ। अब देखते हैं, अब हम लोग कहाँ किसको देखते हैं, इसको देखते हैं। तो इसको अगर आप लोग देखोगे तो 45 में अगर आप लोग क्या जोड़ोगे, 27 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 1, है ना, और ये इधर 72 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार, है ना, 7 और 5 12, 12 का 2 हो गया, हाथ में रहा 1, है ना, 6 1 7 हो गया। ठीक है, तो ये भी अलग आ रहा है ना, ये भी हमारा नहीं होगा। लेकिन इसको देखोगे तो देखिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। सर कैसे सेटिस्फाई हो गया सर, हम लोग को थोड़ा सा बता दीजिए ना। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डिटेल समझाऊंगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। ठीक है, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ते हैं। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर 36 है और आप लोगों को 27 को जोड़ना है। तो देखिए 6 और 7 कितना होता है, 7 7 14 होता है, मगर यहाँ पर 6 13 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, हाथ में रहा है 1, 5 हो जाता है और ये 6 हो गया, है ना, यानी कि 63 हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब सिंपल देखिए, यहाँ पर देखिए अंकों की अदला बदली हुआ है। यहाँ पर 36 था, यहाँ पर 63 हो गया, यानी कि हमारा सेटिस्फाई कर गया। देखिए हमारा 6 देखिए, यहाँ पर देखिए ये अंक जो है इस साइड चला गया तो 6 जो है पहले आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अंकों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। वही चीज बताया गया कि परिवर्तन होगा, अंकों में अलग नहीं आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये बिल्कुल सही है, ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बताइए कि ये ट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको ये ट्रिक समझ में आया, प्यारे बच्चों एक लाइक करिए और इसी के साथ एक कमेंट कर दीजिए। चाहे इस वीडियो को एक के विद्यार्थी क्यों ना देखें, प्लीज़ आप लोग कम से कम 500 कमेंट जरूर कीजिए और लाइक कीजिए बाबू, है ना। आपके साथ हम हैं, आपको दिन रात हम आप लोग के लिए वीडियो दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, तो जितने भी देख रहे हैं कम से कम कमेंट कर दीजिए, है ना, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए ये सवाल भी देखिए आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस सवाल में जो है आप लोग देखिएगा क्वेश्चन पेपर, तो इस टाइप का सवाल देखने को मिलेगा। लेकिन इसका सवाल भी हम लोग क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे ट्रिक से। ठीक है, हम लोग ट्रिकी कंसेप्ट पर ज़्यादा चलते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो मैथ में। ठीक है, मैथ में ट्रिकी कंसेप्ट से समझना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर मूलों का योग की बात हो रहा है। जब भी हम लोग मूलों की योग की बात करेंगे, एक मिनट जी, जब भी हम लोग मूलों की योग की बात करेंगे तो जो है यहाँ पर देखिए व्हाट विल बी द सम ऑफ द रूट्स, यहाँ पर दिया गया देख सकते हैं 5 + 7x - 3x² = 0। तो मूलों का योग जो फॉर्मूला होता है इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है -x का गुणांक। ठीक है, माइनस ऑफ किसका गुणांक, x का क्या होता है, गुणांक। ठीक है, इसमें जब गुणांक रहता है, ठीक है, उसके बाद आप लोग के पास होता है x/x² का गुणांक। ठीक है, x² का क्या गुणांक। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग इजीली बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको समझा दिए। आप देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, सबसे पहले x का गुणांक। ठीक है, माइनस एज इट इज है, जैसे दिया गया फॉर्मूला में मैंने दे दिया। अब x का गुणांक देख सकते हैं, यहाँ पर x का गुणांक देख सकते हैं 7 है। ठीक है, 7 का साथ यहाँ पर 7 देखिए 7x है ना, तो x का गुणांक पूछा है तो x के साथ किसका मल्टीप्लाई है भाई, तो 7 का है ना, तो इस कारण से 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, तो इधर 7 हो गया और माइनस हमारा एज इट इज पहले जैसे था मैंने उसको ही दे दिया। ठीक है, कलर को चेंज भी कर देते हैं बाबू, है ना, लो, है ना, समझ गए। उसके बाद x² का गुणांक तो देख सकते हैं x देखिए यहाँ पर क्या है, -3x² है ना। अब देखिए x² का गुणांक 3 है लेकिन -3 है। ठीक है, या माइनस भी देना पड़ेगा। ठीक है, -3 देखिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो 7/3। ठीक है, बोले तो 7/3। ऑप्शन नंबर आपके पास डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। तो बताइए कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा, तो जरूर से जरूर बताइए। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा जिसे हम लोग ट्रिकी कंसेप्ट से समझेंगे। और दोस्तों PYQ का सेशन कितना अच्छा लगेगा आप लोग नीचे बताइएगा, जल्द आ रहा है वो भी ट्रिकी कंसेप्ट के साथ। ठीक है, आपको डेमो हम दे दिए पहले से ही, कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। देखिए इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग इसे भी बनाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल देखिए लैंग्वेज समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि यदि घटना PE यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन दैट PE जो है आपके पास दिया हुआ है कितना
0.08, ठीक है, यदि हुआ है तो पीई नहीं, जिसे हम लोग पीई डैश के नाम से जानते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा। तो दोस्तों जब भी हम लोग पीई डैश निकालेंगे, पीई नहीं निकालेंगे, पीई नहीं, ठीक है, जब हम लोग ये निकालते हैं तो इसमें क्या करते हैं 1 माइनस में पीई कर देते हैं, यानी कि जो घटना है वहाँ से माइनस कर देते हैं 1 को, ठीक है। तो 1 माइनस 0.08 करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। आप लोग घटा लीजिए, आप लोग हम समझा दे रहे हैं कैसे घटाना है। तो 1.2 को 0 दीजिए और इधर 0.08 कर दीजिए, घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा सिंपल, कितना आ जाएगा दोस्तों 0.92, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इधर 2 हो जाएगा, है ना, और ये हमारा 9 हो जाएगा, ये आपके पास ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। 0.92 आप लोग देख लीजिए, 0.92 किस ऑप्शन पे दिया गया है, तो वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास बी पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। और एक होमवर्क मैं आप लोगों को देता हूँ, ये कितना आसान क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सभी का लास्ट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए कि यदि क्या है कि 2 सिक्कों को उछलने में 2 पट पाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स इन टॉसिंग 2 कॉइन्स, ठीक है। 2 सिक्के हैं, आप लोग समझ सकते हैं, 2 गो आपके पास सिक्के होंगे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे 2 बार उछाल रहे हैं, तो 2 बार उछालेंगे तो पट आने की प्रायिकता आप लोग इजीली ज्ञात कर सकते हो। 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम सिंपल बताएंगे, ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, है ना। ऑप्शन तो दिए दिया गया गाइस, मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। आप लोग ऑप्शन ही दिख गया, चलिए आंसर ही दिख गया, ठीक है, चलो कोई नहीं, आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2 सिक्का है, तो सिंपल है, 2 सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो हो सकता है आपके पास एक सिक्का में क्या होता है, एक सिक्का में हो सकता है कि एक गो चीट आए, एक गो चीट आए, हो सकता है कि एक गो आपके पास पट आए, ठीक है, एक गो चीट एक गो पट, ठीक है, ये 2 ही होता है। लेकिन आप लोग के पास फिर और एक सिक्का है, तो इसमें क्या हो गया, एक गो चीट एक गो पट, ठीक है, तो टोटल आपके पास कितना हो गया 4 हो गया, है ना। तो सिंपल स्पेस हम जिसे बोलते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिंपल सवाल के रूप में ही पूछ दिया गया, ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो 4 हो गया ना, तो 2 सिक्का उछालने यहाँ पर हम बता ही दे रहे हैं, ठीक है, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान देना, 2 सिक्का को उछालेंगे तो यहाँ पर जो सिंपल स्पेस बनेगा, यहाँ हमारा कितना बनेगा देख सकते हैं। यहाँ पर हो सकता है कि 2 बार ही हेड आ जाए, है ना, हो सकता है आपके पास क्या हो जाए, एक बार हेड एक बार टेल, इस प्रकार से हो सकता है, या फिर हो सकता है हेड टेल, ठीक है, या फिर हो सकता है क्या 2 बार टेल ही आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर घटना जो है, यहाँ पर घटना है ना, घटना किसकी बात हो रही है, 2 बार टेल की, तो 2 बार टेल देखिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि एक बार ही 2 बार टेल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल देखिए, हम टोटल को नीचे लिखते हैं, है ना, टोटल 4 को 1 2 3 4 है, तो 4 को नीचे लिख दिए। अब घटना क्या है, घटना 1 गो यहाँ पर देख सकते हैं, तो 1/4, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको ये भी समझा दिया, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। और आप लोगों को धाकर वीडियोज मिलेंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, है ना। मैथ में आप लोग जो है आपके पास कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। यहाँ पर हमने जो आज कोशिश किया, ठीक है, आज मैंने आपको जितना भी टॉप वीवीआई क्वेश्चन थे सभी को बताने का प्रयास किया। टॉप वीवीआई क्वेश्चंस को मैंने आज यहाँ पर बताया, ठीक है। और आपके एग्जाम में क्या होगा, आपके एग्जाम में जो है कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए मैथ में आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना। मैथ में कम से कम आप लोग जो है 35 प्लस स्कोर आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे वीडियो को देखकर, है ना। कोई भी चैनल मत फॉलो कीजिए, इस चैनल को आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो सिर्फ धाकर मिलेगा, देख लीजिए और एग्जाम में जाकर फोड़ दीजिएगा 3 मार्च को, ठीक है। 3 मार्च को एग्जाम देने समय जब क्वेश्चन फंसेगा तब याद रखना कि हम इस चैनल से पढ़े थे। और एग्जाम में आने के बाद आंसर की भी हम प्रोवाइड कराएंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना। और उसके बाद 11th में मैं आप लोगों को धाकर तैयारी कराऊंगा, जितना भी स्कॉलरशिप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं इसकी भी तैयारी मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, पसंद आए लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, इस चीज़ को मैं बताना शायद भूल गया, इस कारण सभी में हम बता दे रहे हैं। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, टेंशन मत लीजिए, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल आप लोग हो सकता है जितना जल्दी हो सकता है टेलीग्राम को हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये PDF आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों से बात भी किया जाता है ना, वहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं,
कॉल के माध्यम से, ठीक है, कॉल के माध्यम से मुझसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इतना चीज़ें मैंने आप लोगों को वहाँ पर देते हैं, बात भी करते हैं, और हो सकता है आजकल के बीच में मैं आप लोगों के बीच में लाइव आऊँ। जस्ट मैं अभी इस कारण से लाइव नहीं आ पा रहा हूँ वहाँ पर कॉल के माध्यम से, क्योंकि मुझे पता है 26 तारीख का आप लोगों का लास्ट एग्जाम है। इसके बाद मैं वहाँ पर आऊँगा और आप लोगों से बातें करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट होगा सजेशन मैं आपको दूंगा, उस हिसाब से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई को जारी रखें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।